बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करना है थर्ड सेमेस्टर की आउटलाइन। किस सब्जेक्ट की? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जो मिडिवल टू रोमांटिक टाइम्स है। अब इस आउटलाइन को आज मैं आपको समझाऊंगी कि इस आउटलाइन को आपने कैसे तैयार करना है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, हर आउटलाइन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें बताया गया होता है कि असल में वो आपसे किस तरह के सवाल क्वेश्चन में पूछेंगे या पेपर में पूछेंगे। जैसे कि वो पूछेंगे हिस्टोरिकल और सोशल कल्चरल इवेंट जो लिटरेचर के अंदर इन्होंने फर्दर आउटलाइन में मेंशन किए हैं फ्रॉम डेट 14 टू 19 सेंचुरी। इसके अलावा उन्होंने मल्टीपल चीज़ें दी हुई हैं कि पॉलिटिकल कनेक्शन कैसा है, सोशल कनेक्शन कैसा है और किन में से देंगे वो क्वेश्चन, वो यहाँ कंटेंट के अंदर से देंगे जो कोर्स का कंटेंट है। उन्होंने मिडिवल टाइम पीरियड से स्टार्ट किया है जिसमें वो पोइट्री और ड्रामा को हाईलाइट कर रहे हैं। देखें, इसके अंदर वो प्रोज नहीं पूछ रहे, इसके अंदर वो नॉवल नहीं पूछ रहे, इसके अंदर वो सिर्फ पोइट्री एंड ड्रामा को फोकस कर रहे हैं क्योंकि यही दो काम इस वक्त होते थे। और ये मिडिवल टाइम पीरियड जो है 14 सेंचुरी से स्टार्ट होता है, जिसको एंग्लो सेक्सन का टाइम पीरियड कहते हैं। उसके अंदर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्या है, जो यानी कि सवाल वो शॉर्ट कैसे पूछ सकते हैं, ये टॉपिक जो है ना ये शॉर्ट है। सबसे पहले तो आपको एज की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। एज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है और उसके अंदर कौन से रूलर आके गुजरे। उसके बाद देखें, इन्होंने प्री कॉन्क्वेस्ट इंग्लैंड यानी कि एंग्लो सेक्सन के बाद एंग्लो नॉर्मान जो आए तो वो उन्होंने पूछा हुआ है। फिर उन्होंने मिडिल एज के बारे में पूछा हुआ है। इसके अंदर जो पोइट्री स्पेशली जिस पे फोकस कर रहे हैं वो एलेगी और हीरोइक पोइट्री पे कर रहे हैं। शिवलरी पोइट्री का मुराद ये है जो हीरोइक पोइट्री उन्होंने लिखी हुई थी, जैसे कि नाइट के बारे कैंटरबरी टेल के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद मिडिवल लिरिक, बैलेड, ओरिजिन ऑफ ड्रामा। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है कि मिस्ट्री, मोरालिटी और मिरेकल प्ले। ये इसके अंदर से लाजमी सवाल आता है। बाकी ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अगर वो एलेगी के बारे में पूछते हैं तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी एक एग्जाम्पल आनी चाहिए और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। लेकिन आपको इस एज के एटलीस्ट 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए। इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा रेनेसा की पोइट्री या रेनेसा के टाइम पीरियड के अंदर से आता है। स्टिल इसके अंदर जो जॉफरी चौसर है वो इंपॉर्टेंट है। एज अ पोइट उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों के ऊपर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद अगर वर्क के अंदर पढ़ा जाए तो ये बेवुल्फ वगैरह ये एज अ शॉर्ट इस्तेमाल होते हैं, ये एज अ लॉन्ग नहीं होते। ये जो कैंटरबरी टेल है इसके अंदर से आपका एक लॉन्ग सवाल आ सकता है, बाकी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद रेनेसा टाइम पीरियड आ जाता है, यानी कि रेनेसा की पोइट्री। रेनेसा के एज के भी आपको कम से कम 14 कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर लॉन्ग सवाल आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे इस एज के। उसके बाद ये जो इन्होंने पोइट्री एपिक वगैरह लिखा हुआ है ये एज अ शॉर्ट पूछी जा सकती है। इसके अंदर सोनेट का भी क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आता है कि शेक्सपियर की जो सोनेट है उनके ऊपर क्वेश्चन 25 मार्क्स का आ जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। शेक्सपियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वीन फेरी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन स्पेंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमर्ती की ये जो पोइम है ना ये बहुत ज़्यादा, ये सोनेट है मेरे ख्याल से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा पूछ ली जाती है, बाकी शॉर्ट ही आता है। अगर रेनेसा के ड्रामा और प्रोज के बारे में बात करें, इसके अंदर शेक्सपियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है ये एज अ लॉन्ग आ जाता है मोस्टली, या हेमलेट आ जाता है। आपकी क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है वो आ जाता है। अब इतने सारे ड्रामा इन्होंने लिखे, मैं आप सबको डिटेल में तो तैयार नहीं कर सकते। डॉक्टर फॉस्टर्स और हेमलेट को अगर कर लेंगे तो बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी की स्टोरी आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप लिखेंगे किंग लेयर बाय विलियम शेक्सपियर, 8 मिनट की उसकी सारी समरी होती है। वो आप जब सुनेंगे आपको सारी याद हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि अगर एग्जाम में खुदा ना खास्ता ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो अनसीन है आप उसको कवर कर लेंगे। इसमें जो रेनेसा के ड्रामा में क्वेश्चन आता है वो यहीं पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आता है। अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर की आउटलाइन है ना तो इसमें एज अ लॉन्ग जो बनेंगे ना वो फर्स्ट वाले जो टॉपिक है ये बनेंगे, ये वर्क और राइटर्स नहीं बनेंगे। हर एज के लिए यही बात होगी, यानी कि एज पे फोकस किया जाएगा जो कि यहाँ लिखी हुई है। और एज के अंदर वो पूछ सकते हैं कि रेनेसा के टाइम पीरियड में ड्रामा कैसा था, ये लॉन्ग सवाल बनेगा। ये नहीं बनेगा कि डॉक्टर फॉस्टर्स की समरी लिखें, क्योंकि उन्हें पता है आपने अब तक इस वर्क को नहीं पढ़ा क्योंकि आप इनिशियल स्टेजेस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इनकी समरी जो इंपॉर्टेंट वर्क है ना उनकी आप समरी सिर्फ 8 मिनट की होती है, सुन के चले जाइएगा, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा बाद में प्योरिटन एज आती है। अगेन प्योरिटन एज के आपको कम से कम 14 कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, जिसमें पोइट्री के भी और ड्रामा के तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो मिल्टन है जिसकी पैराडाइज लॉस्ट है। बाकी ये सारे वर्क तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सिर्फ आपको एज अ इंटरटेनमेंट के लिए दिए हैं। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते। रेस्टोरेशन एज का अक्सर लॉन्ग सवाल आ जाता है क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस रखती है।
अगेन इसके अंदर जो जितने भी वर्क लिखे हुए हैं वो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है या पूछे जाते हैं। अगस्टन एज आ जाती है इसके बाद, जिसके अंदर न्यू क्लासिकल पोइट्री इंपॉर्टेंट होती है। अगेन इसमें कोई ऐसा वर्क नहीं है सिवाय रेप ऑफ लॉक के जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये गलिवर ट्रैवल दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन मैं ओवरऑल पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ये प्री क्योर और ये स्टायर और ये जर्नलिस्टिक बायोग्राफी, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। हर टर्म की ना आपको डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद रोमांटिक पोइट्री एंड फिक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन का सवाल अक्सर आ जाता है। अगर इसके अंदर हम राइटर देखें तो हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट है, एस.टी. कॉलरेज, ये सारे राइटर जो हैं इंपॉर्टेंट है। इनको यूनिवर्सिटी इनको उसमें कहा जाता है जनरेशन 1 2 3 4। तो इनको आपने से इस तरह तैयार करना है। फिर ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है उसके बारे में लिखा है। बाकी ये इंपॉर्टेंट वर्क है, कबूली खान वगैरह इंपॉर्टेंट है, पढ़ने चाहिए, लेकिन ये एज अ लॉन्ग नहीं आते। इस पेपर के अंदर जो सवाल मोस्टली आता है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स एज के हिसाब से आता है, और उस एज के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ होती है उस हिसाब से आता है। अब ये जितनी भी आपकी आउटलाइन है ना, ये यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे फ्री बुक आपको मिल जाएगी, क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऐड आती है, इसको क्लोज कर दिया करें। ये क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको इजीली मिल जाएंगे, इजीली आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी टॉपिक आपको मिल जाता है, आपने रेनेसा वगैरह का देखना है, कोई भी देखना है, ये देखें एंड में आपको यहाँ पे आउटलाइन दी हुई होती है। आपने जिस भी लिटरेचर की वीडियोज़ देखनी है, आउटलाइन की देखनी है, एजेस इन लिटरेचर देखनी है, आपको अलहदा से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये आउटलाइन। अगर कोई और आउटलाइन आपने समझनी है तो मुझे बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह।